Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम लोग जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 33 है। इसके पहले 32 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड या फिर होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, साइकिल ग्राफ रिकॉर्ड। जो साइकिल ग्राफ रिकॉर्ड है इसमें क्या होता है, ऑप्शंस क्या है, ये रिदमिक स्ट्रोक है, स्लीपिंग है, वॉकिंग है या रनिंग है। जब हमने वर्क सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है तो उसमें ऑपरेशनल प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, साइक्लोग्राफ और माइक्रोफिल्म मोशन ये सब हमने पढ़ा है। तो उसमें एक पढ़ा है साइकिल ग्राफ। इसमें क्या है, इसमें जो काम करने को जो रिकॉर्ड करते हैं एक रिदमिक वे में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको हम बोलेंगे साइकिल ग्राफ। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिदमिक स्ट्रोक। साइकिल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ साइकिल, ऐसे रिदम में जो काम चलता रहे उसको रिकॉर्ड करना, इसको हम कहते हैं रिदमिक स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माइंड योर मोशन एज योर वर्क। माइंड योर मोशन एज योर वर्क ये बुक है, इसको किसने लिखा है? माइंड योर मोशन एज योर वर्क ये बुक है, इसको लिखा है ई एवर्ट एंड आई एच ग्रॉस। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो टीजीटी के एग्जाम में और पीजीटी के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी है, कौन सा स्टेटमेंट किसने बोला है। तो इसके पहले जो हमारा मॉडल पेपर नंबर 32 है इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं, जिसमें बुक्स के कौन सी बुक किसने लिखी है या कौन सा स्टेटमेंट किसने बोला, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा रखे गए हैं। इसका ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज अ चार्ट विच शोज स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड यूज्ड इन डूइंग टास्क। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन किस चार्ट में दिखाया जाता है या किस प्रोसेस में दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई काम को रिकॉर्ड किया जा रहा है, कोई टास्क को रिकॉर्ड किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप में। तो ये सब हमारे वर्क सिंप्लीफिकेशन के पार्ट्स हैं, या हम बोल सकते हैं कि वर्क सिंप्लीफिकेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम माइक्रो मोशन फिल्म, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट ये सब हम वर्क सिंप्लीफिकेशन में पढ़ते हैं। और ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें टास्क को स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड किया जाता है, वो है हमारा प्रोसेस चार्ट। तो ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज यूज्ड in making a more detailed study of some particular part of the process। कोई काम कर रहे हैं, उस काम का कोई एक पार्ट है, उस पार्ट को प्रॉपर डिटेल तरीके से उसको देखना, उसके बारे में डिटेल तरीके से जानना, ये कौन से मेथड में आता है? ऑप्शंस क्या है, साइकिल ग्राफ चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल चार्ट या नन ऑफ दीज। तो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में डिटेल स्टडी करना ये आता है ऑपरेशनल चार्ट में। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्लेडिंग डिशेस इन द ड्रेनर एंड अलाउइंग देम टू ड्राई विदाउट वाइपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। जो डिशेस हैं या जो बर्तन हैं उनको धोने के बाद ड्रेनर में रख दिया और उनको सूखने के लिए छोड़ दिया है और उनको अलग से कपड़े से पोंछ नहीं रहे हैं, तो ये बिना पोंछे हुए उन्हें सूखने के लिए छोड़ देना। तो ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वन ऑपरेशन, लेजीनेस, शॉर्टकट या नन ऑफ दीज। बर्तन धोने के बाद उसको ड्रेनर में रख देना और बिना पोंछे हुए उनको सूखने देना, ये होता है एलिमिनेशन ऑफ वन ऑपरेशन। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बर्तन को धुलने के बाद ड्रेनर में रख दिया, अब उनको पोंछ नहीं रहे हैं, जब पोंछ नहीं रहे तो हमारा एक टास्क कम हो गया और उनको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा एलिमिनेशन ऑफ वन ऑपरेशन। नेक्स्ट, paired potatoes are dropped directly into the dish in which they are to be cooked। जो कोई अगर कुछ डिश बना रहे हैं उनमें आलू को रखना है
तो आलू को बिना छीले हुए, बिना काटे हुए ऐसे ही उसमें सीधे डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा? जो भी आलू जैसे कुछ पका रहे हैं कोई डिश, उसमें आलू का यूज करना है, तो आलू को उसमें बिना छीले हुए ऐसे ही डाल देते हैं, इससे क्या होगा या क्या? तो ऑप्शंस क्या है? वर्क इकोनॉमी, एफर्ट, टाइम या ऑल ऑफ दीज। जब आलू को बिना छिले हुए किसी भी डिश में डाल देते हैं, उससे क्या होता है? काम की बचत होती है, मेहनत कम करनी पड़ती है और टाइम भी बचता है। जितनी देर आलू छीलते वो टाइम बचा, उसको छीलने में जो मेहनत करते वो बचा, और काम भी उतना उस टाइम में कुछ और काम कर लेंगे। तो ये ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन कंडक्ट हीट। जो आजकल जो कास्ट आयरन के चला ना, कास्ट आयरन यूटेंसिल्स, तो ये हीट को कैसे कंडक्ट करते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? सरफली एंड इवनली, फास्टर, स्लोली या बैड कंडक्टर। कास्ट आयरन मीन्स जो कच्चे लोहे के जो बर्तन हैं, ये क्या करते हैं? इनमें जो हीट है वो जल्दी से और समान रूप से फैलती है। तो जो कास्ट आयरन के बर्तन है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और समान रूप से गर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे गैस जल रही है वहां पे ज्यादा गर्म होंगे, साइड साइड में कम गर्म होंगे। तो ये ऐसा नहीं है। गर्म, ये कास्ट आयरन के जो बर्तन है जल्दी गर्म होते हैं और पूरा बर्तन समान रूप से गर्म होता है। तो सरफली एंड इवनली, हमारा ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ लिडेड ओवन डिश इज यूजफुल बिकॉज। ओवन की कोई डिश है, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, तो ये किस तरीके से यूजफुल होगा? ऑप्शंस क्या है? कैन बी यूज्ड ऑन द टेबल, इट रिमेन्स मोस्ट ऑफ द स्टीम एज इन कैसरोल, इट कीप इन फैट स्प्लैशेस एज इन रोस्टिंग टिन्स या ऑल ऑफ दीज। सिंपल सी बात है, कोई बर्तन है अगर उसमें ढक्कन भी लगा हुआ है तो इसको हम टेबल पे भी यूज कर सकते हैं। किसी चीज का ढक्कन बंद कर दिया है तो उसके अंदर का जो हीट है, जो स्टीम है, वो अंदर ही रहेगा, ये भी सही है। और अगर उसमें कुछ हम फ्राई कर रहे हैं तो फ्राई करने पे जो फैट है या जो ऑयल है जो बाहर की तरफ छिटकता है, तो ये भी बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवॉइड प्लेसिंग हॉट डिशेस ऑन कोल्ड सरफेसेस लाइक मार्बल। अगर कोई गर्म बर्तन है तो उसको ठंडे मार्बल पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस क्या है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर विल क्रैक द कंटेनर, फूड विल गेट कोल्ड, मार्बल विल गेट स्ट्रेन या नन ऑफ दीज। जब कोई गर्म बर्तन ठंडे मार्बल पे रखा जाएगा, इससे क्या हो जाएगा? बर्तन गर्म है, मार्बल ठंडा है, तो दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, जिसकी वजह से बर्तन जो है वो टूट सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयरन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम फॉर्मिंग रस्ट बाय। जो आयरन है, जो लोहा है, उस पर जंग लगने से उसको कैसे बचाया जा सकता है? ऑप्शंस क्या है? बाय वाइपिंग इट क्लीन, उसको साफ रख के, बाय नॉट यूजिंग इट ऑन हीट, उसको गर्म चीज में उसको इस्तेमाल ना करके, या स्मॉल कोट ऑफ ग्रीस अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, आयरन पे ग्रीस को लगाकर, बाय फ्रिक्वेंट वॉशिंग, या उसको जल्दी जल्दी से लगातार मतलब बराबर बराबर टाइम पर धोने से। तो जो भी आयरन है उसको अगर रस्ट से बचाना है तो क्या करना है? उसकी सरफेस पे ग्रीस अप्लाई कर देना है, जिससे मॉइस्चर वहां तक नहीं पहुंचेगा और आयरन में जंग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैल्यूज प्ले मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग। जो वैल्यूज हैं ये क्या चीज निर्धारित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं? ऑप्शंस क्या है? एटीट्यूड्स, स्टैंडर्ड, गोल या ऑल ऑफ दीज। तो वैल्यूज जो हैं इनको मेजर नहीं किया जा सकता है। हर एक पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की वैल्यूज अलग अलग होती है और ये एटीट्यूड को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अब क्या है? वैल्यू, स्टैंडर्ड और गोल्स। वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स और गोल, ये क्या है? तीनों हमारे इंटरकनेक्टेड हैं, ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो वैल्यूज, स्टैंडर्ड, गोल, तीनों चीजें एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसीलिए तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। और वैल्यूज जो हैं एटीट्यूड को निर्धारित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस प्रोटेक्शन, रोड्स एंड टेम्पल्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। जो पुलिस प्रोटेक्शन है, रोड्स हैं, मंदिर हैं, ये सब किस चीज के एग्जाम्पल हैं?
ऑप्शंस क्या है? कम्युनिटी रिसोर्सेस, वर्ल्ड सोसाइटी रिसोर्सेस, टेम्पोरल रिसोर्सेस या नेशनल रिसोर्सेस। पुलिस प्रोटेक्शन है, रोड्स हैं, टेम्पल्स हैं, ये सभी हमारे कम्युनिटी रिसोर्स में आते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन एमंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे कुछ रिसोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हुए हैं, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक गलत है ये आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस क्या है? अनलिमिटेड, इंटरचेंजेबल, यूजफुल या एसेसिबल। तो जो रिसोर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, इंटरचेंजेबल हैं, यूजफुल हैं, एसेसिबल हैं। तो रिसोर्सेज जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं, एक की जगह पे दूसरा रिसोर्स एक दूसरे को अदल बदल के यूज किया जा सकता है। रिसोर्सेज जो हैं ये उपयोगी हैं या लाभदायक हैं। रिसोर्स ऐसे होने चाहिए जो सभी को आसानी से उपलब्ध हो जाए या एसेसिबल हो सबके लिए। और रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये हो जाएगा कि रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। और जो क्वेश्चन था आपके पास ये, तो यहाँ पे आपको बताना है गोल्स कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 6 जितने भी होते हैं उनको आपको नंबर्स लिखना है कमेंट सेक्शन में कि गोल्स एक प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, 6 प्रकार के गोल्स कितने टाइप्स के हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ इनके नंबर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग इंक्लूड्स। प्लानिंग में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? ऑप्शंस क्या है? प्राइवेसी, यूनिटी, प्रिसीजन, फ्लेक्सिबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। तो प्लानिंग करते समय प्राइवेसी भी होनी चाहिए, यूनिटी भी होनी चाहिए। किसी चीज का प्लान कर रहे हैं या नियोजन कर रहे हैं तो उसमें प्राइवेसी भी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, प्रिसीजन सटीकता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है PERT स्टैंड्स फॉर। PERT का फुल फॉर्म क्या है? तो PERT का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो जी, गोल्स के टाइप्स कितने हैं, इनके नंबर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि गोल्स के 2 टाइप हैं, 4 टाइप हैं, 6 टाइप हैं। गोल्स के टाइप क्या है, इनके सिर्फ नंबर लिखने हैं, आपको नाम नहीं लिखना है कि कितने टाइप के गोल्स हैं। इनके नंबर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये हमारा था मॉडल पेपर नंबर 33। ये सारे इसके पहले 32 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लासेस कैसे लगे, आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको होम साइंस से रिलेटेड, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको उसमें हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।